मैं लीडर कंसिडर नहीं करती हूँ। ये जम्मू के नारे लगा रहे हैं, बड़ी बदकिस्मती है कि ये एक जगह टिकने वाले लोग नहीं हैं। ये दिल मांगे मोड़, तो ये दिल मांगे मोड़ की बात है जो हैदरपुरा में हुआ है। अगर तो क्लेम्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, जो मैंने पहले भी कहा है कि अगर क्लेम्स जो फैमिली मेंबर्स की हैं कि दोज हु वर किल्ड वर इनोसेंट, आई थिंक ये सबसे शर्मनाक बात है। लीडर जो होता है ना वो अलग ही होता है। लीडर जो होता है ना उसका दिल जो होता है लोगों के लिए धड़कता है, राइट। मैं अपने देश के संविधान को मानती हूँ, तो कांग्रेस से बढ़कर पार्टी कौन? मैम, रसाना हुआ तो अकेले आपने लड़ाई लड़ी, तो अब पॉलिटिक्स में आने का आपका क्या मकसद है? और हम यूटी हैं, हम यूनियन की टेरिटरी है, हम मोदी की टेरिटरी बन गए। अगर एक कशिश मज बनना आज वना बदकिस्मती ओ समझ आज वना बदकिस्मती अकिस वरियस ताई रूई किसान बिचारे सड़कन पे अकिस वरियस ताई आव न इस बोझन की के लोग छ मरा। कश्मीर क्रोन के तमाम सामीन को शेख साबिर का आदाब और सलाम। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, ये अशार कुछ उनके हौसले और जुर्रत जो बुलंद करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडवोकेट दीपिका सिंह राजावत की। मैम, सबसे पहले कश्मीर क्रोन में आपका खुशामदीद। थैंक यू सो मच। मैम, रसाना हुआ, आपने अकेले लड़ाई लड़ी, अब सियासत में आने का क्या वजूहात हैं और कांग्रेस ही क्यों? देखिए, रसाना लड़ना जो था वो एक छोटी बच्ची को इंसाफ दिलाना था, और मुझे लगता है कि वो हम सब की लड़ाई थी और हम सब ने मिलकर जीती। आज की डेट में अगर मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ और मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का हाथ पकड़ा है, पार्टी ज्वाइन की है, तो इट इज टू ब्रिंग माई कंट्री बैक। बहुत छोटे लफ्जों में अगर बोलूंगी तो, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की डेट में हमारा जो ये देश है, जो भारतवर्ष है, जिसको हम एक ग्रेट नेशन के नाम से बुलाते हैं, मुझे लगता है इट इज नॉट इन सेफ हैंड्स। एंड अबव ऑल इट इज टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू बीइंग अ सिटीजन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहाँ समझते हैं कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहाँ पर पूरा कर पाएंगे। सो आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट, आई हैव बीन एन एक्टिविस्ट, आई एम अ लॉयर। तो मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा और करने की जरूरत है। वो कह रहे ना कि ये दिल मांगे मोड़, तो ये दिल मांगे मोड़ की बात है। मैम, कांग्रेस ही आपने ज्वाइन क्यों किया? आप भाजपा को भी ज्वाइन कर सकते थे। देखिए, कांग्रेस एक थॉट है, एक विजन है, एक आइडिया है, राइट। सो एक विजन, एक थॉट, एक आइडिया के साथ जुड़ना जो मुझे सूट करता है, मुझे लगता है इट इज नॉट ओनली मुझे सूट करता है, पूरे देश को सूट करता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है, इंटरनेशनल कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो देश की इकलौती पार्टी है जो संविधान पे टिकी है, ठीक है, जो संविधान को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट, उसको आगे रख के जो है, उसके जो प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए अपने एक्शंस को फ्रेम करती है, राइट। सो इंटरनेशनल कांग्रेस है। सो जब मेरी गीता, मेरा बाइबल, मेरा कुरान, जब मेरा देश का संविधान है, मैं अपने देश के संविधान को मानती हूँ, तो कांग्रेस से बढ़कर पार्टी कौन जो देश के संविधान को ही सामने रख के अपने एक्शंस को फ्रेम करती है। आजकल जम्मू के नारे लग रहे हैं, क्या ये वाकई जम्मू वालों के लिए कोई इंसाफ है या अपने वोट जो अपने दुकानदारी है उसको बचाने के लिए? देखिए, जो ये जम्मू के नारे लगा रहे हैं, बड़ी बदकिस्मती है कि ये एक जगह टिकने वाले लोग नहीं है। तो लोगों को गुमराह करना, लोगों को अपने सियासी रोटियां सेकने के लिए लोगों को गुमराह करना, मुझे लगता है इनका काम है। देखिए, इन लोगों को मैं लीडर कंसिडर नहीं करती हूँ। लीडर जो होता है ना वो अलग ही होता है। लीडर जो होता है ना उसका दिल जो होता है लोगों के लिए धड़कता है, राइट। वो लोगों में खड़ा होता है तो वो दूर से दिखता है कि वो लोगों का लीडर है, वो लोगों का ही है, ठीक है। ये लोग हैं जो जम्मू पहले कुछ और अलापते थे, अब जम्मू का नारा लगाने लगे। तो जम्मू के लोगों को पता है जम्मू का अपना कौन है, और जम्मू के लोगों ने आज तक इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया है
कि इट वाज ओनली इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसने जम्मू को थाम के रखा था, जिसने कश्मीर को बचा के रखा था, कश्मीर के लोगों को बचा के रखा था, जम्मू के लोगों को बचा के रखा था। इट वाज ओनली इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जितने भी लोग हैं, ये कितना भी जम्मू 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 करे, ये जम्मू के लोग इनको नहीं सुनने वाले हैं। यू स्टे एश्योर्ड ऑन दैट पॉइंट। वज़ीर आज़म को आज याद आया ये जो 3 ज़राए कानून है वो वापस लेना है। क्या ये वाकई किसानों के लिए इंसाफ की बात है, या अपने जो वोट है, जो उनके वोट थे उनका, या उनका डर, वोट का डर? अगर एक कशिश मज वन्ना आज वना बदकिस्मती ओ समझ आज वना बदकिस्मती अकिस वरियस ताई रूद किसान बिचारे सड़कन पे अकिस वरियस ताई आव न अमिस बोजन कि लूक मरान 700 खुद ज्यादा लूक मूत किसान मूत तम सात याद कि मगर वनकस यूपीएस मन चुनाव, पंजाबस मन चुनाव तो बेन स्टेटन मन चुनाव, वनकस कैसा आस याद कि अमिस बासान पन नाव अम सज नाव अमिस बासान कि मी नाव पटन वाजी। सो इट इज जब इसको दिख रहा है कि मेरी किश्ती जो है वो डूब रही है, तो वो उस किश्ती को बचाने के लिए ना वो तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं। किसानों ने अपनी बात मनवाने के लिए दारुल हुकूमत दिल्ली के बॉर्डर और लाल किले पर धरना लगाया। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को भी अपना हक यानी रियासत लेने के लिए वहां इसी तरह जाना पड़ेगा? डेफिनेटली साबिर, मैं आपको एक चीज बोलती हूँ कि जो मुझे अपने दिल से मैं फील करती हूँ। सबसे पहली बात तो आप स्टेट को छोड़े, सबसे पहली बात तो आप इलेक्शंस की बात कीजिए। आपको क्या लगता है कि हम लोग जो है खुले तरीके से सांस ले रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। वी आर एज इफ लाइक हमारी वो एक हालत है कि हम मुहताज हो गए हैं। ठीक है, हम यूटी हैं, हम यूनियन की टेरिटरी है, हम मोदी की टेरिटरी बन गए हैं इस समय। तो इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे पास इलेक्शंस हो, राइट? हमें हमारा जो पॉपुलर सरकार है वो मिल सके, लोगों को उनका रिप्रेजेंटेटिव मिले, लोगों को उनका जो रिप्रेजेंटेटिव उनको आगे तक पहुंचाता था, उनकी बात को आगे तक पहुंचाता था, वो रिप्रेजेंटेटिव मिले। दूसरी बात, यू राइटली सेड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा स्टेटहुड जो है वो वापस आए। और उसके लिए मैं तो चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग एक साथ हो जाएं और जम्मू कश्मीर के, कहते हैं ना, स्टैंड इन यूनिसन है एक साथ खड़े हो जाना। तो जब तक आप एक साथ खड़े होके अपनी बुलंद आवाज को नहीं करोगे तो तब तक आपकी आवाज को सुनाई नहीं देगा। देखिए, एक आवाज कितनी ही दूर जाएगी, उस एक आवाज के साथ 10 और आवाजें मिलाओगे ना तो फर्क पड़ेगा। तो मूल मंत्र ये है, idea of the story is that we need to be together irrespective of the fact what we have been holding for each other for last so many years. It is the time to break the ice. It is the time कि हम सब लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, पीस के लिए हम सब लोग एक साथ खड़े हो जाएं और हम सब लोग जो है वो डेवलपमेंट का नारा लगाए, अपने स्टेटहुड को वापस लेने की बात की जाए, इलेक्शंस की बात की जाए, ताकि हम लोग भी सांस ले सके ना। कब तक हमें कोई एक्सपेरिमेंटल लैब की तरह कंसीडर करेगा? ठीक है, जम्मू कश्मीर एक एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं है। पीपल हियर अंडरस्टैंड एवरीथिंग। कश्मीर के लोग इतने एक इंटेलेक्ट कैरी करते हैं, इतनी पॉलिटिकल अवेयरनेस है लोगों में। जम्मू के लोगों में इतनी पॉलिटिकल अवेयरनेस है। बस एक हवा थी, जो एक हवा का झोंका था, मुझे लगता है वो हवा बंद हो गई है। अब देखिए, इंशाल्लाह टाइम विल कम व्हेन थिंग्स विल जो है वो प्रॉपरली होंगे और हमारे यहाँ पर इलेक्शंस भी होंगे, स्टेटहुड भी वापस आएगा। और ये तभी वापस आएगा जब कांग्रेस की सरकार आएगी, बिकॉज ये तो देश की एक ही पार्टी है जो लोगों तक जाती है और लोगों के दिलों की बात को जो है वो आगे रखती है। देखिए, ये वही पार्टी है जिन्होंने बाबू गांधी जिस पार्टी से बिलोंग करते थे, जिस पार्टी से इंदिरा जी बिलोंग करती थी, वो आयरन लेडी, जिनकी एग्जाम्पल, जिनकी मिसाल आज भी हम देते हैं, वो आयरन लेडी। कभी मुझे वो आयरन लेडी है। देखिए, आपको एक चीज समझने की जरूरत है, जो कि मैं आपके माध्यम से सबको बोलने की जरूरत समझूंगी, कि
अंग्रेज जब गए थे तो क्या छोड़ के गए थे? क्या अंग्रेज देश को ऐसे ही छोड़ के गए थे जिस हालत में आज हम देख रहे हैं? ये किसी ने तो बनाया ना उनके छोड़ने के बाद, किसी ने तो इस देश को उठाया ना। तो वो किसने उठाया? सबको पता है किसने उठाया। वो जुमलों से नहीं उठती, जुमलों से सरकारें नहीं चलती, जुमलों से लोगों को खाना नहीं मिलता है। राइट? आप जुमलेबाजी करोगे, आप अपने 56 इंच का सीना बताओगे, वो 56 इंच के सीने से सब वो आपके लिए होगा। लोगों को रोटी चाहिए, बेरोजगारों को नौकरी चाहिए, ठीक है जी, बेवाओं को उनको रिहेबिलिटेशन चाहिए, कानून की इंप्लीमेंटेशन चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे बड़ी बात है एक पॉपुलर सरकार की बात है। कब तक गला घोट के रखोगे किसी का? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक यू सेड कि जैसे किसानों ने अपना लोहा मनवाया, आज की डेट में जो मोदी है जो कि बड़े ही एक अलग मूड में आए थे और बोला था कि ये कानून है ये किसानों के हित में है, ये वही मोदी है जिसने 2 दिन पहले माफी मांगी और बोला कि मैं किसानों के हित की बात कर रहा हूं, मैं ये 3 कानून जो है वो वापस ले जाऊं। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उसी संगठन में आगे आके, उसी हिम्मत में आगे आके अपनी बात मनवाने की जरूरत है। हैदरपुरा में इनकाउंटर हुआ, बात की जाए चाहे अमशीपुरा की या बात की जाए कुलगाम की, नतीजा वही होता है क्योंकि अब बताया गया कि तहकीकात भी और कोर्स करेक्शन भी, लेकिन नतीजा क्या सामने आता है? सबर, ये एक वो चीज है जो बदकिस्मती भी है और दुखदाई भी है। मुझे लगता है कि दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। मैं पिछले 2 दिन से इस इशू पे बात कर रही हूँ और मैं आज भी आपके सामने इस इशू पे बात करना चाहूंगी कि जो हैदरपुरा में हुआ है, अगर तो क्लेम्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, जो मैंने पहले भी कहा है कि अगर क्लेम्स जो फैमिली मेंबर्स की हैं कि दोज हु वर किल्ड वर इनोसेंट, आई थिंक ये सबसे शर्मनाक बात है, सबसे शर्मनाक बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये एनकाउंटर किया है। राइट? क्योंकि देखिए, आप एक एसओपी फॉलो करनी होती है। राइट? एक प्रॉपर एक पूरा एक प्लान होता है। राइट? आपको पता होना चाहिए यू आर इक्विप्ड विद सच एजेंसीज दिस टाइम, आपके पास सारा फोर्स है, सारी मशीनरी है, सारा मैकेनिज्म है। यू शुड बी इन अ पोजीशन टू नो कि हु इज हु। पूरा कैसे कहीं पर ऐसे अंधाधुंध इनकाउंटर करोगे जहां पर सिविलियंस की किलिंग होगी? क्या आपको पता नहीं है किसी को इनकाउंटर करने से पहले कि वो कौन है? क्या आपने इतना नहीं समझते कि ये एटलीस्ट वेरीफाई कर ले? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस जो हैदरपुरा इंसिडेंट है इसका एक हाई लेवल प्रोब हो, एक जुडिशियल प्रोब हो जिसका, और वो प्रोब जो है वो पब्लिक हो। राइट? और हमें बताया जाए। मैं ऐसा मानती हूँ कि आई वुड रादर रिक्वेस्ट द पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स की, आपके पास कोर्ट्स है, यू शुड गो टू द कोर्ट्स, राइट? एंड यू शुड कीप योर पॉइंट देयर, यू शुड कीप योर व्यू देयर कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट इज बीइंग डन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, वी वांट दिस टू बी डन इन अ डिफरेंट वे। राइट? अगर तो हमारा कसूर होगा हम अपना कसूर मान लेंगे, अगर हमारा कसूर नहीं होगा तो लेट दोज जिन्होंने ये किया है बी पेनलाइज, सिंपल एज इट इज। क्योंकि देखिए, इनोसेंट किलिंग्स तो एक्सेप्टेड नहीं है ना, इनोसेंट किलिंग्स, सिविलियन किलिंग्स तो एक्सेप्टेड नहीं है ना, जंगल राज तो है नहीं ना। क्या आप कहीं पर भी कुछ भी कर दोगे और वहां पर लोग जो इनोसेंट्स है उनकी किलिंग्स होगी? दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर कुरान में बात करने के लिए, आपने जो अपना हमें कीमती वक्त दिया।